गलीतियों के अध्याय 6 वचन 14। पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ये एक ऐसा वचन है जहां पर पौलुस कहता है कि वह घमंड सिर्फ क्रूस की करे। आज जहां पर भी प्रचार होता है, लोग ज्यादा करके क्रूस के बारे में बात नहीं करते हैं। यह शैतान का एक कार्य है कि क्रूस को लोगों की आंखों से छिपाए, लेकिन पौलुस घमंड करता है और वही घमंड से वो 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 8 में देखो क्या कहता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 8। यीशु मसीह का स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। प्रभु यीशु जी उठा मेरे सुसमाचार के द्वारा। पूरे पवित्र बाइबल में किसी ने ऐसा नहीं कहा मेरा सुसमाचार, लेकिन पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 3 बार मेरा सुसमाचार, मेरा सुसमाचार, मेरा सुसमाचार कहा। कई लोग कहते हैं कि पौलुस गर्व से भरा हुआ था। हाँ, गर्व से तो भरा हुआ था, घमंड से भरा हुआ था, लेकिन क्रूस का घमंड उसमें था। हम लोग देखते हैं कि हमें सिर्फ क्रूस की याद दिलाए। अगर कोई भी यहां पर उपस्थित है और कहता है कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, यह समझो कि 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 19 के द्वारा खुदा आज हमारी पाप की ओर नजर भी नहीं डालता है, क्योंकि हमारी पाप आज प्रभु यीशु के शरीर पर उसने 2000 साल पहले ले चुका है। पढ़ो भाई रोहित, 2 कोरिन्थियंस 5 का 19। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। यानी कि आज आप कितने भी बड़ी पापी हो, कितने भी बड़ी पापी हो, ऐसा कोई पाप नहीं है जहां पर प्रभु यीशु का हाथ नहीं पहुंचता है और जहां प्रभु यीशु ने आपको पाप की क्षमा न दिलाया हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि मेरे इस बड़े पाप को प्रभु यीशु ने क्षमा नहीं किया है, तो वो गलतफहमी है। ये गलतफहमी शैतान ने आपके मन में डाला है। शैतान का कार्य क्या है आज? 2 कोरिन्थियंस 4 के अनुसार, अध्याय 4 वचन 4 के अनुसार, हमें इस क्रूस पर जो महिमा वाली कार्य हुआ है उस कार्य से हमें छिपाना है। 2 कोरिन्थियंस 4 का 4। अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर में अंधी करती है, ताकि मसीह जो परमेश्वर को प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। उसकी तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उनसे छिपा रहे। मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, यहां पर कितने लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु ने मेरे सब पाप, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सब पापों का दंड अपने ऊपर लेकर आपको क्षमा कर दिया है? करने वाला नहीं, हाथ ऊपर उठाओ। यह गुड न्यूज है, यह गुड न्यूज है या वेरी वेरी गुड न्यूज है? तो ताली बजाओ ना, कंजूसी क्यों कर रहे हो यार? मैं गया बार भी यहां पर आया था, कहने लगा कि अगर कोई आकर आपको टेस्टिमनी साक्षी देता है कि मुझे कैंसर से चंगाई मिला है, तो सब लोग तालियां बजाते हैं। कैंसर से चंगाई मिलने के बाद भी अगर मनुष्य ने प्रभु यीशु के कार्य को स्वीकार न किया हो तो वो नरक में जाएगा। लेकिन अगर आप कैंसर में भी डूबे हुए हो, अगर आपने प्रभु यीशु के जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जिलाया गया, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 को स्वीकार करते हो, मानते हो कि उसने आपके सब पापों का दंड अपने ऊपर लिया। अगर आप कैंसर में डूबे हुए हो, 5th स्टेज, 6th स्टेज, 7th स्टेज, मर गए यहां पर, फिर भी आप स्वर्ग में जाओगे। यह गुड न्यूज है, वेरी वेरी गुड न्यूज है, क्योंकि मनुष्य समझता है कि मुझे यहां पर चंगाई मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु चंगाई नहीं देता है, आज भी देता है, लेकिन उससे भी बड़ा चंगाई क्या है? उसने मुझे पाप से मुक्ति दिलाया है। आज मैं प्रभु यीशु के भीतर पवित्र हूं, आज मैं प्रभु यीशु के भीतर पूरी तरह से धार्मिक हूं। कोलोस्से 2 का 10 क्या कहता है भाई? कोलोस्से 2 का 10 कहता है इंग्लिश में कि जीसस क्राइस्ट हैज मेड मी कंप्लीट, उसने मुझे परिपूर्ण कर दिया है। कोलोस्से 2 का 10। और उसी में भरपूर हो गए जो सारे प्रधानता और अधिकार में श्रीमंत हैं।
उसने आपको पूरी तरह से संपूर्ण कर दिया है, परिपूर्ण कर दिया है। कितने लोग मानते हैं कि आप पूरी तरह से परिपूर्ण है? हाथों पर उठाओ। वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपको उद्धार पाने के लिए, आपको उद्धार पाने के लिए आपके मुंह से कहना है कि हे प्रभु यीशु आप मेरे राजा हो, उसके बाद ही आपको उद्धार मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? बताओ मुझे। एक छोटा सा प्रश्न। अगर मैंने आप लोगों से कहा कि आपको कहना है कि हे प्रभु यीशु आप मेरे राजा हो, उसके बाद ही आपको उद्धार मिलेगा, तो मैंने क्या कर दिया? किसी ने कुछ बोला वहां पर? मैंने क्या कर दिया? अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको उद्धार पाने के लिए सिर्फ ये थोड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हे प्रभु यीशु आप मेरे राजा हो, या कहने के बाद ही आपको उद्धार मिलेगा, तो मैंने क्या कर दिया? हाँ विश्वास करा। हाँ नहीं, मैंने कार्यों को डाला इसमें, मैंने इसमें कार्य को डाला। मेरा कार्य मुंह खोलने के बाद ही आपको उद्धार मिलेगा। मुझे कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है, कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपसे कहा कि आपको कहना है कि हे प्रभु यीशु आप मेरे राजा हो, उसके बाद ही आपको उद्धार मिलेगा, तो मैं खुद तो नरक में जाऊंगा, आपको भी नरक में लेके जाऊंगा। 1 तिमोथी अध्याय 4:16 क्या कहता है? कि जो कुछ भी आप पढ़ाते हो वो सही रीति से पढ़ाओ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में यह शब्द है ट्रस्ट, नॉट इवन बिलीव, इट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब आप जो कुछ भी किए हो, जो कुछ भी करते हो, उसके ऊपर नजर मत डालो, सिर्फ जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया है उसके ऊपर नजर डालो। उसने क्या कहा क्रूस पर? यूहन्ना अध्याय 19:30 में, इट इज फिनिश्ड, समाप्त हुआ। क्या समाप्त किया उसने? हाँ, जीवन को नहीं, उसने तुम्हारे और मेरे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सब पापों का दंड अपने ऊपर लेकर मुझे पाप क्षमा दिलाया है। अगर मैं 80 साल की उम्र तक जीऊंगा और 70 साल की उम्र में एक बड़ा 10 किलो वाला पाप करूंगा जो मुझे आज पता भी नहीं है, उस पाप का दंड को भी प्रभु यीशु ने अपने ऊपर 2000 साल पहले ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि वह सर्वज्ञानी है, वह सर्वशक्तिमान है और वह सर्व उपस्थित है। ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट। उसको सब कुछ पहले से पता था, मैं कौन सा पाप करूंगा, कौन सा पाप नहीं करूंगा, मैं कब पैदा होऊंगा, मैं कब मरूंगा, ये भी उसको पता है। इसलिए मुझे उस पर विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है कि उसने मेरे सब पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया है। विश्वास रखते हो आप लोग? बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। आपको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है उद्धार पाने के लिए। ओके? तो कितने लोग, वापस मैं पूछ रहा हूं, कितने लोग मानते हो कि आपको कुछ कार्य यानी कि मुंह से कुछ कहना है उद्धार पाने के लिए? हाथ ऊपर उठाओ। या कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है उद्धार पाने के लिए? कुछ कहने की जरूरत है आपको? हे प्रभु यीशु आप मेरे राजा हो, उसके बाद ही आपको उद्धार मिलेगा। हे प्रभु यीशु आप खुदा हो, उसके बाद ही आपको उद्धार मिलेगा। ऐसा है? नहीं। आज यह युग जो अनुग्रह का युग है, इस अनुग्रह के युग में आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट मतलब विश्वास रखना है कि जो कार्य उसने क्रूस पर किया है, उसने आपके सब पापों का दंड, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जो पाप आपको आज पता भी नहीं, जो आप 10 साल के बाद करेंगे, उस पाप का दंड भी प्रभु यीशु ने क्रूस पर देकर आपको पाप क्षमा देगा या दिलाया है? दिलाया है या देगा? दिलाया है। भूतकाल 2000 साल पहले उसको पता था आप जो पाप करोगे भविष्य काल में, उस भविष्य काल के पाप को उसने 2000 साल पहले खत्म कर दिया क्रूस पर। यह सुसमाचार इतना सिंपल है, इतना सरल है, इतना सरल होने के बावजूद भी बहुत से पासवान लोग इसको कठिन बनाते हैं। कहते हैं कि नहीं आपको ये करना है, आपको वो करना है, अगर आप ये नहीं करोगे तो प्रभु यीशु आपको क्षमा नहीं करेंगे। आपको अपने पति को क्षमा करना है, आपको अपनी पत्नी को क्षमा करना है, अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो आपको क्षमा नहीं मिलेगा। आपके पति दारू पीते हैं, उसको क्षमा करो, उसको क्षमा करने के बाद आपको क्षमा मिलेगा। यह सब प्रभु यीशु ने कहा था यहूदी लोगों से। क्रूस के बाद पौलुस कहता है कोलोस्सियों 2:13, कोलोस्सियों 3:13, क्या कहता है वो कहता है कि प्रभु यीशु ने ऑलरेडी आपको पाप क्षमा दिलाया है।
आपको पाप क्षमा मिला है, इसलिए उस प्यार से आपको दूसरों को क्षमा करना है। मत्ती के अध्याय 6, 13, 14, 15 में यह लिखा गया है कि यदि आपने किसी को क्षमा नहीं किया तो खुदा पिता आपको क्षमा नहीं करेगा। यदि आपने दूसरे को क्षमा कर दिया है तो आपको क्षमा मिलेगा। इसको कंडीशनल कहते हैं। कंडीशनल यानी कि अगर आपने क्षमा कर दिया तो खुदा पिता क्षमा करेगा, अगर आपने क्षमा नहीं किया तो खुदा पिता आपको क्षमा नहीं करेगा। लेकिन आज हम क्रूस के बाद अनुग्रह के युग में है, यहां पर आपको दूसरों को क्षमा करने की जरूरत नहीं है। क्षमा पाने के लिए पहले आप क्षमा को स्वीकार करो, पहले क्षमा को स्वीकार करो। कोलोसियंस 3:13, कोलोसियंस 2:13 स्वीकार करो। वो क्षमा मिलने के बाद आप प्यार से दूसरों को क्षमा कर सकते हो। आपको कोई ताकत लगाने की जरूरत भी नहीं है क्षमा करने के लिए। अपने आप आपको इसका अनुभव रहेगा कि अरे मैं इतना बड़ा पापी होके प्रभु यीशु ने मुझे क्षमा कर दिया। मैं 2 मिनट लो, रोमियो के अध्याय 5:8 पढ़ो। सुनो, ये शब्द सुनो, रोमियो के अध्याय 5:8। रोमियो के अध्याय 5:8, रोमन्स चैप्टर 5:8। परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम इस रीति से प्रकट किया, जब मैं शराबी था, जब मैं व्याभिचारी करता था, जब मैं चोरी करता था, जब मैं झूठ बोलता था, जब मैं गलत चीजें देखता था, जब मैं उस पाप में डूबा हुआ था, तब प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। प्रभु यीशु ने आपसे नहीं कहा कि पहले आप पाप को छोड़ दो। कहा? कोई ऐसा प्रचार करता है पहले आप पाप को छोड़ो, पहले आप बपतिस्मा लो, उसके बाद ही आपको स्वर्ग में एंट्री मिलेगा। वापिस पढ़ो भाई, सुनो। हाँ, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी, इस पाप में आपने कौन सा पाप किया वो डालो। कोई शराबी है यहाँ पर, किसका पति शराबी है वो डालो इसमें। कोई व्याभिचारी कर रहा है वो इस पाप में डालो। कोई झूठ बोल रहा है, किसी ने चोरी किया है वो इस पाप में डालो। और देखो करिश्मा क्या करता है वो। जब करिश्मा किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा, आप महसूस करोगे। हालेलुया। कंजूसी यार, कंजूसी पे कंजूसी, कंजूसी पे कंजूसी। जोर से यार, और जोर से, और जोर से। कंजूसी मत करो। मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं, आप उसके लिए बजाओ। मिनिस्टरों के लिए हम ऐसे बजाते हैं। अगर हम आज ऐसे भी बजाएंगे तो भी उसका आवाज निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कंजूसी मत करो यार। यह गुड न्यूज नहीं, वेरी वेरी गुड न्यूज है। कोई भी धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर है वहां पर रहो। दिल दे दो उसको, दिल दे दो। वो अपना दिल चाहता है। अभी मैं वापिस आप लोगों से पूछ रहा हूं, यदि मैंने आप लोगों से आके यह कहा कि आपको यह कहना है कि हे प्रभु यीशु आप खुदा हो, आप खुदा के एकलौते पुत्र हो, आप मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वह जी उठा, यह कहने के बाद ही आपको उद्धार मिलेगा। ये सही है या गलत है? हाँ, मैं क्या कह रहा हूं वापिस सुनो। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको अपने मुंह खोल के ये कहना है कि हे प्रभु यीशु आप खुदा हो, हे प्रभु यीशु, मुंह खोल के वापिस कहना है हे प्रभु यीशु आप खुदा के एकलौते पुत्र हो, हे प्रभु यीशु आप क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अगर आप ये नहीं कहते हो अपने मुंह खोलकर तो आपको उद्धार नहीं मिलेगा। आपको ये कहना है, यह कहने के बाद ही आपको उद्धार मिलेगा। ये सही है या गलत है? मैंने टेढ़ी सी चाल सीधी चली, बोलो आपको उद्धार मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं वापिस दोहरा रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं या प्रचारक होकर प्रचार करता हूं कि आपको अपने मुंह को खोल के जोर से कहना है कि हे प्रभु यीशु आप खुदा हो, मुंह को खोल के कहना है कि हे प्रभु यीशु आप पिता के एकलौते पुत्र हो, हे प्रभु यीशु आप क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर आप ये नहीं कहते हो तो आप नरक में जाओगे। आपको ये कहना है। ये सही है या गलत है? कंफ्यूज कर दिया मैंने सबको।
आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये जो कुछ भी मैंने कहा आपको कहने के लिए, वो कार्य है, कार्य। शैतान यही चाल हम पर चलता है। अरे आपने मुंह खोल के कुछ कहा ही नहीं, आपको उद्धार कैसे मिलेगा? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कन्फेस एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट। आपको सिर्फ विश्वास रखना है। ये छोटी सी बात आपको नर्क में लेके जा सकता है। मैं बाइबल का स्क्रिप्चर ले रहा हूं, लेकिन उसको टेढ़ा करके अनुग्रह के काल में बता रहा हूं। इस अनुग्रह के काल में आपको कुछ भी कहना नहीं है। इस अनुग्रह के काल में आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है। जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आपको यह कहने की बात नहीं है। अगर मैं आपको कंडीशन रखता हूं कि आपको यह कहना है, यह कहने के बाद ही आपको उद्धार मिलेगा, तो मैं आपको गलत प्रचार कर रहा हूं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई बहन, कुछ कहने की जरूरत। आप जैसे आए हो, विश्वास रखो कि हमारा खुदा इतना दयालु है कि आपको सिर्फ विश्वास रखना है उसके कार्य पर। आपको मुंह खोल के भी कुछ बोलना नहीं है। अगर मैं कंडीशन रखता हूं कि आपको मुंह खोल के बोलना है, तो गलत प्रचार हो गया मेरा। मैं बाइबल का स्क्रिप्चर ले रहा हूं, लेकिन टेढ़ी सी चाल चल रहा हूं। वैसा ही चाल शैतान ने प्रभु यीशु के ऊपर चला। क्या किया शैतान ने? मत्ती के अध्याय 4 वचन 6 और 7 में प्रभु यीशु से कहा, पढ़ो भाई। क्या कहा मत्ती के अध्याय 4 वचन 6 में? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती के अध्याय 4 वचन 6। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। शैतान ने झूठ नहीं बोला, उसने सच बोला, लेकिन पूरा सच नहीं बोला। He spoke a truth, not the truth. उसने सच बोला, लेकिन पूरा सच नहीं बोला। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 11 और 12 में खुदा कहता है कि यदि आप यहां से गिरोगे तो स्वर्गदूत आके आपके पैर को पकड़ेंगे, आपके पैर पत्थर को नहीं लगेंगे। यही शब्द शैतान ने यीशु से मत्ती अध्याय 4 वचन 6 में कहा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैंने बाइबल की स्क्रिप्चर को इस्तेमाल करके आपसे कहा, आपको यह कहना है। कहने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ विश्वास रखना है। एक 10 सेकेंड आप आंखें बंद करो, विश्वास रखो। विश्वास रखो कि प्रभु यीशु जो 2000 साल पहले क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वह जी उठा, पौलुस के मुंह के द्वारा 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 8, फिलिप्पियों के अध्याय 6 वचन 14, पौलुस कहता है कि मुझे घमंड है उस क्रूस पर। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 8 में पौलुस कहता है कि मेरे सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो कोई भी सिर्फ विश्वास रखता है इस कार्य पर, उसको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सब पापों के दंड से छुटकारा मिला और वो 100% पवित्र है प्रभु यीशु में। आमीन।